नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए जब अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे का चयन किया तो उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पीडीए के मूल भाव को, मूल धारणा को तिलांजलि दी। यह आरोप भाजपा ने भी लगाया उन पर स्पष्ट रूप से, और बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने भी लगाया। कहा गया कि भाई आपने वोट लिया पीडीए के नारे पर, और जब नेता प्रतिपक्ष के चयन की बात आई तो आपने एक ब्राह्मण समाजवादी नेता पर भरोसा किया और माता प्रसाद पांडे के माथे पर ये तिलक लगा दिया। अखिलेश यादव को हो सकता है लगा हो कि ये बात कहीं पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के मन में किसी कोने में खटक ना जाए, अटक ना जाए, क्योंकि राजनीति में संदेशों का महत्व बहुत बड़ा है। नैरेटिव क्या बन रहा है, धारणा क्या बन रही है, उसी से राजनीति चलती है। और अखिलेश यादव का इस वक्त सारा राजनीतिक दारोमदार पीडीए के पर ही टिका है। उनके लिए इस वक्त पीडीए ही पूर्ण मूल प्राण तत्व है समझने की राजनीति। इसलिए अखिलेश यादव ने बिना कोई समय गंवाए लोकसभा में अपनी इस पीडीए के राजनीतिक नारे को क्रियान्वित कर दिया। यानी विधानसभा में जो उन पर आरोप लगा नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर कि उन्होंने पीडीए को छोड़ दिया, उससे जो कुछ डैमेज हुआ उस डैमेज कंट्रोल के लिए अखिलेश यादव ने लोकसभा को चुना। और लोकसभा में उन्होंने जो नियुक्तियां की अपनी पार्टी के भीतर से, उसमें उन्होंने पीडीए को अक्षरशः उतार दिया क्रियान्वयन में, जमीन अक्षरशः। उन्होंने अपने बाद की कुर्सी यानी लोकसभा में समाजवादी पार्टी संसदीय दल के उपनेता का पद, यानी नेक्स्ट टू अखिलेश यादव, लोकसभा में किसको दिया? बाबू सिंह कुशवाहा। ये बाबू सिंह कुशवाहा वही है जो एक दौर में बहन मायावती के आंख नाक कान हुआ करते थे। मायावती के सबसे भरोसेमंद लोगों में शुमार रहे बाबू सिंह कुशवाहा। और ये बाबू सिंह कुशवाहा वही हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो कांग्रेस ने इनसे सीधा रिश्ता करने की जरूरत नहीं की, एक बार कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही उस पर विद्रोह हो गया था। तो फिर एक बाईपास रूट कांग्रेस ने ये लिया कि बाबू सिंह की पत्नी शिवकन्या और इनके भाई, इनको चुनाव लड़ाया, अपनी टिकट पर बाबू सिंह अलग रहे। ये बाबू सिंह वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन फिर विरोध के चलते भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको बाहर कर दिया। और ये बाबू सिंह वही हैं जो पिछड़ों की गोलबंदी के लिए जिन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, जन अधिकार पार्टी। और ये बाबू सिंह कुशवाहा वही हैं जिन पर एक बड़े घोटाले के आरोप लगे और जिसके चलते उन्हें वर्षों जेल में रहना पड़ा। 30 से ज्यादा मुकदमे हैं बाबू सिंह पर। उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को जेल में रहते हुए मरवा दिया, एक को जेल में रहते हुए मरवा दिया, 2 की हत्या हो गई। तो विवादों से बाबू सिंह का गहरा नाता है। बांदा के रहने वाले हैं बाबू सिंह कुशवाहा, मूल रूप से सोचिए। और अखिलेश यादव ने उनको कहां ले जाके लड़वाया? जौनपुर। कहां बांदा, कहां जौनपुर। और जौनपुर में भी विचित्र रण था। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में कांग्रेस के नेता रहे, कृपा शंकर को पार्टी में लाई और फिर कृपा शंकर को जौनपुर में लैंड करा दिया उम्मीदवार के तौर पर। वहीं धनंजय की पत्नी उम्मीदवार थी बसपा से। अचानक से धनंजय की पत्नी ने विड्रॉ किया। धनंजय ने भाजपा को सपोर्ट करने का ऐलान किया और उसके बाद भी जीते बाबू सिंह। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि अखिलेश यादव ने उन बाबू सिंह पर दांव लगा दिया लोकसभा में, जिनके पीछे सैकड़ों विवाद और हजारों कहानियां। क्योंकि अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि
अगर जाति को संदेश देना है, समाज को संदेश देना है, तो उसके चेहरों को आगे रखना होगा। इसलिए बाबू सिंह कुशवाहा लोकसभा में अखिलेश यादव के बाद नंबर 2। फिर पीडीए में एक कंपोनेंट दलित है, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित। तो दलित में अखिलेश यादव ने, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े आइकॉनिक फेस हैं, अवधेश प्रताप जो फैजाबाद से जीते हैं, उनको उन्होंने अधिष्ठाता मंडल में नॉमिनेट करवा दिया। यानी जब स्पीकर नहीं होंगे आसन पर, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे आसन पर, और सदन चल रहा होगा, तो बारी बारी से जो पैनल होता है उसके सदस्यों का अवसर मिलता है सदन संचालन का, उस पैनल में अवधेश जी भी रहेंगे। तो एक संदेश वहां भी दे दिया कि हमने दलित को भी कुछ सम्मान दिया। फिर एक मसला आ रहा था कि मुसलमान को छोड़ रहे हैं क्या अखिलेश यादव, ये कम तवज्जो दे रहे हैं। जी हाँ, ये मसला उठ रहा था। कहा जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव में केवल 4 मुसलमानों को टिकट दी अखिलेश ने, केवल 4। और आजम खान का प्रसंग भी गाए बगाए चलते रहता था। तो अखिलेश यादव ने यहां इसकी भी भरपाई की। कमाल अख्तर और महबूब अली दोनों को उन्होंने कुछ ना कुछ पकड़ा दिया कि भाई आप भी रहोगे सिस्टम। लोकसभा के में जो कुछ अखिलेश यादव के हाथ में देने को था, उसमें उन्होंने मुख्य सचेतक कमाल अख्तर को बना दिया। तो बात सिर्फ ये है कि अखिलेश यादव ने समय रहते कोशिश करके उस नैरेटिव को डाइल्यूट करने की कोशिश की, जो उनकी राजनीतिक पूंजी के लिए थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता था, और जिसको तूल दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी और बीएसपी के नेता। अखिलेश इस बात को जानते थे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला विधानसभा अध्यक्ष के जरिए, लेकिन वह कार्ड इस प्रत्याशा में है कि माता प्रसाद को आगे करने से शायद ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का आंगन छोड़कर सपा की साइकिल पर आ जाए। ये उम्मीद है, यह चाहत है। होगा नहीं होगा अभी तो दूर की कौड़ी है, 27 में इसकी आजमाइश होगी। लेकिन अखिलेश यादव को यह समझ में आ गया कि पीडीए उनकी अपनी वर्तमान की पूंजी है। इसमें अगर सेंधमारी हो गई या इसके घटक दलों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को ये लगा कि सपा अब उनकी उपेक्षा कर रही है, अनदेखी कर रही है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इसी गड़बड़ को रोकने के लिए, थामने के लिए अखिलेश यादव ने लोकसभा में कमाल अख्तर को चुना, महबूब अली को चुना, बाबू सिंह कुशवाहा को चुना, वर्मा जी को चुना। धर्मेंद्र यादव तो चलिए उनके परिवार के हैं। तो पिछड़ा, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, पीडीए की पूरी परिभाषा को लोकसभा में अखिलेश यादव ने अपनी कलम से जमीन पर उतारा। और वैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से चले जाने के बाद उस धारा के लिए, समाज की उस धारा के लिए अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव लगाया। और बाबू सिंह कुशवाहा ने अखिलेश यादव को निराश नहीं किया। जौनपुर का चुनाव जीत, जौनपुर का चुनाव बड़ा चुनाव था, कड़ा चुनाव था, और एक बांदा का रहने वाला व्यक्ति जौनपुर में चुनाव लड़ रहा था। बाबू सिंह ने अगर अखिलेश यादव को निराश नहीं किया, तो अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को निराश नहीं किया। लोकसभा में समाजवादी पार्टी संसदीय दल का उपनेता बना। लोकसभा में समाजवादी पार्टी इस वक्त तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। पहले पर भाजपा, दूसरे पर कांग्रेस और तीसरे पर समाजवादी पार्टी। तो सदन में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी में डिप्टी लीडर होना छोटी बात नहीं, और कम से कम बाबू सिंह कुशवाहा के लिए तो कतई छोटी बात नहीं। तो कुशवाहा को सम्मान देकर अखिलेश यादव ने अपने पीडीए की जो उनकी अपनी इमारत है
उसको मजबूती देने का काम किया। अब उनका ये गुणागणित 27 में कितना फलीभूत होता है ये भविष्य के गणित है। लेकिन लोकसभा में जो चयन किया है अखिलेश यादव ने, जो नियुक्तियां की हैं, वो नियुक्तियां पीडीए के तहत हैं और पीडीए को परिलक्षित करने के लिए ही है और भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी को काउंटर करने के लिए है, जो ये कह रही थी कि अखिलेश यादव ने चुनाव जीतने के लिए पीडीए का उपयोग किया लेकिन बाद में भूल गए। तो अखिलेश का संदेश ये है कि हम पीडीए को न भूले हैं न भूलेंगे। धन्यवाद।